अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की वीडियो उन बेटियों और उन बहनों के लिए है जिनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाती है और उनको घरदारी सीखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो वो लड़कियां हमेशा परेशान रहती हैं। तो आज की मैं इस वीडियो में उनके लिए लेकर आई हूँ ऐसी छोटी-छोटी टिप्स जिनको अगर वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो वो कभी भी परेशान नहीं होंगी। तो चलते हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ, ख़ुसूसन वो लड़कियाँ जो घर पे खुद ही काम कर रही होती हैं, कपड़े धो रही होती हैं या फिर इस्त्री कर रही होती हैं, तो अगर कपड़े धोते हुए और इस्त्री करते हुए अगर वो इन चंद बातों का ख़्याल रखें, तो वो कभी भी परेशान नहीं होंगी और अपने घरवालों को भी वो खुश कर सकती हैं और ख़ुसूसन अपने शौहर का दिल जीत सकती हैं। उनके शौहर को कभी भी उनसे कोई भी गिला नहीं होगा। ख़ुसूसन जब आप कपड़े धोने लगें, तो आप कोशिश किया करें कि जो जेंट्स के जितने भी कपड़े होते हैं, उनको उनके पॉकेट ज़रूर चेक कर लिया करें। उनमें अक्सर पैसों के अलावा टिश्यू वगैरह या इस तरह की और ऐसी चीज़ जो कपड़ों को ख़राब कर देती है। तो जब हम कपड़े मशीन में डालते हैं तो धोते हैं, अगर वो जेब में चीज़ें रह जाएँ तो इनसे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं और वो इनके अंदर जो मौजूद चीज़ें होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते और ख़ुसूसन जब पैसे रह जाएँ तो फिर तो इंसान को बहुत ही दुःख होता है कि वो बिल्कुल भी जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते और वो ज़ाया हो जाते हैं। उसके अलावा आप जो है वो जेंट्स की जितनी भी जो पैंट्स होती हैं उनके अंदर अज़ारबंद बिल्कुल भी आप ना निकाला करें। उनके उसको उसी तरह फ्रंट से आप बाँध लिया करें। इससे ये होगा कि आप जब दोबारा कपड़ों को रेडी करेंगी तो उसमें आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी और आपको दोबारा से इसको रेडी नहीं करना पड़ेगा। तो ये जिन बातों का अगर आप ख़्याल रखेंगी तो आपके जो है वो ज़िंदगी में बहुत आसानी आ जाएगी और आपके जो काम हैं, घर वाले हैं वो भी खुश रहेंगे और आपके काम भी आसान हो जाएँगे। इसी तरह आपने जो शर्ट्स वग़ैरह हैं, उनके भी आपने पॉकेट्स चेक कर लेने हैं। बाज़ जेंट्स जो होते हैं, वो शौक से लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे जो है वो पॉकेट्स रखवाते हैं, तो अक्सर उनमें चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन लड़कियाँ भी जो है वो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से भूल जाती हैं, तो बाद में जो है वो फिर एम्बैरेसमेंट भी होती है और फिर नुकसान अलहदा होता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप हमेशा ये चीज़ किया करें कि जब भी आप मशीन लगाएँ, तो फिर जो है वो आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी हैं सबसे पहले। बज़ाहिर तो ये टिप्स बहुत ही छोटी-छोटी महसूस होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनको अपना लेंगी, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून हो जाएगी और कितने ही नुकसान से बच जाएगी। अच्छा जी, सेकंड टिप में मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि जब लड़कियाँ कपड़े प्रेस कर रही होती हैं, तो अक्सर ये गलती कर जाती हैं कि लड़कों की जो शलवार हो या पैंट हो, कोई भी चीज़ हो, जब वो प्रेस करती हैं, तो उस पे जो है वो फ्रंट वाले हिस्से पे 2-2 3-3 लाइनें बना देती हैं या 3-3 लाइनें इत्तेफ़ाक से बन भी जाती हैं। शायद वो खुद ना भी बनाती हों, लेकिन ये है कि आज मैं अच्छा तरीका आपको ये बताऊँगी प्रेस करने का कि आपने जो सेंटर में सिलाई लगी हुई होती है पैंट हो या चाहे शलवार हो, आपने वहाँ से पहले अच्छे तरीके से उसको इस तरह बिछा के तो आपने प्रेस कर लेना है। इसकी ये होगा कि ये सिलाई में जितना भी कपड़ा आया हुआ होगा वो भी सीधा हो जाएगा, सलवटें जो बनी हुई होती हैं वो भी साफ़ हो जाएँगी और आपका जो है वो शलवार जो है वो दोबारा जब आप उस पे आपको उसको सीधा करके आपने उसको जब प्रेस करना है तो उसकी एक ही लाइन बनेगी और सारा कपड़ा आपके सामने आ जाएगा। जब हम इस तरह इस्त्री नहीं करते और डायरेक्ट ही हम लोग जो है वो लगा रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि 2-2 3-3 लाइनें बन रही होती हैं, तो मर्दों के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट का जो है वो बाइस बन रही होती हैं और वैसे भी देखने वालों को अच्छी नहीं लग रही होती। तो अक्सर मर्द हज़रात फिर इस चीज़ पे गुस्सा भी होते हैं, तो अब लड़कियों ने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इस तरीके से जो है वो सिलाई के ऊपर पहले प्रेस कर लेना है और उसको फिर सीधा करके आपने शलवार को प्रेस कर लेना है, जिससे आपकी सिर्फ़ एक ही लाइन फ्रंट पे बनेगी। तो ये है जो बार-बार 2-2 3-3 लाइनें नहीं बनेंगी और कपड़ों को बार-बार इस्त्री करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ये है कि आपका टाइम भी बच जाएगा और जल्दी से जो है वो आप प्रेस भी कर सकेंगी। जिस तरीके से आपको मैंने बताया, अगर आप इसी तरीके से आप स्टार्ट करेंगी तो यकीन करें कि आप में को पता भी नहीं चलेगा और आपके काम मिनटों में हो जाया करेंगे और ये देखिए बिल्कुल एक लाइन बन गई है। बार-बार 2-2 3-3 इसी तरह जो कॉटन के सूट होते हैं उनमें बहुत मसला होता है, उनके लिए आपने ये लाज़मी अप्लाई करना है। ये देखिए बिल्कुल एक लाइन बनी हुई आपको नज़र आ रही है, शलवार आपकी बेहतरीन तरीके से इस्त्री हो गई है। नेक्स्ट टिप में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप शर्ट को किस तरीके से प्रेस कर सकती हैं और किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि जब आप शर्ट प्रेस कर रही हो तो उसके जो पॉकेट्स हैं उनको आपने सीधा कर लेना है। जब हम कपड़े धोते हैं तो उनको चेक करते हैं तो ये फिर अपनी जगह से बाहर आ जाते हैं, तो इसलिए पहले इनको आपने सीधा कर लेना है ताकि आपकी शर्ट जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस हो सके। उसके बाद आपने शर्ट को बिछा लेना है और कॉलर हो या फिर शर्ट के बैन हो, सबसे पहले आपने उसको इस्त्री कर लेना है।
इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर लूँ, अक्सर घरों में मेड्स जो होती हैं वो काम कर रही होती हैं और वो कपड़े धोती हैं, तो वो बाज़ दफ़ा अच्छे नहीं धो रही होती। अगर आपने उनको चेक करना हो, तो आप जब कपड़े प्रेस कर रही हों उनके कॉलर या फिर बहन वग़ैरह पे अब जब ज़ोर से इस्त्री को रगड़ेंगी तो उसका जो वो अंदर अगर मैल रह चुकी हुई तो वो भी उभर के सामने आ जाती है, या फिर सरफ़ रह चुका हुआ हो तो उसके भी ज़र्रात चमक के सामने ऊपर नज़र आ रहे होते हैं और सामने पता चल रहा होता है कि ये कॉलर जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हुआ। तो अगर आपके कपड़े अच्छे साफ़ नहीं हुए हुए, तो आप इस तरह भी चेक कर सकती हैं कि आया कि आपके जो कपड़े हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ हैं कि नहीं। इसी तरह आपने फ्रंट और बैक से कॉलर हो या फिर बैन हो उसको साफ़ प्रेस कर लेना है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप शर्ट को जो है वो प्रेस करती जाएँ। बाज़ घरों में जो है वो इस्त्री स्टैंड भी होते हैं, तो वो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो कोशिश ये किया करें कि जहाँ पर भी आप प्रेस कर रही हों वो जगह थोड़ी सख्त हो और ऊपर कोई भी साफ़-सुथरी चादर हो और आप जो है वो ईज़िली उसके ऊपर प्रेस कर सकती हैं। कपड़े भी आपके गंदे ना हों, इसीलिए साफ़ चादर का इस्तेमाल आपने करना है। मेरे पास ये टेबल मौजूद है, मैं इसी के ऊपर ही अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ और ये टेबल मैं अक्सर अपने काम में लेकर आती हूँ। ये डाइनिंग टेबल है और इसके अलावा भी मैं इससे बहुत सारे काम लेती हूँ, क्योंकि इससे मुझे आसानी होती है, इसलिए मैं कपड़े भी यहाँ पे ईज़िली प्रेस कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिलता है। इसी तरह ये शर्ट आपने सबसे पहले आपने कॉलर किया, फिर उसकी जो बैक जिसको हम तीरा बोलते हैं उसको आपने प्रेस किया और उसी के साथ आपने अंदर की जो शर्ट के अंदर जो बैक साइड होती है, बाद बाद में हम उसको प्रेस नहीं कर पाते, पहले आपने उसको प्रेस कर लेना है। फिर इस तरह ये जो है वो आपने फ्रंट वाली जगह इस तरह प्रेस करके, तो आपने बाजुओं का भी यही करना है, जिस तरह आपने पैंट का ख़्याल करना होता है, उस तरह आपने बाजुओं का भी ख़्याल करना होता है कि 2-2 3-3 लाइनें ना बने। ये देखें, जेब को भी आपने इसी तरह ही प्रेस करना है पहले बाहर से, ताकि ये ईज़िली आपके ऊपर से भी शर्ट जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस हो सके। पॉकेट्स जो हैं वो सामने जो है वो सिलवटें बनी हुई बहुत ही अजीब-सी लगती हैं, तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ख़्याल करना है। पहले पॉकेट्स को आपने अच्छे तरीके से बाहर से प्रेस कर लेना है। इसी तरह कॉटन के जो कपड़े होते हैं, आपने उस उनका भी इसी तरह ही ख़्याल कर इसी तरह आपने बाजुओं को भी प्रेस कर लेना है। बाजुओं का भी वही होता है कि 2-2 3-3 लाइनें बन रही होती हैं, जो बहुत ही बुरी लग रही होती हैं। तो आपने जिस तरह पैंट का ख़्याल करना है, उसी तरह बाजुओं का भी बहुत ख़्याल करना है कि एक ही लाइन बने, और उसके लिए आपने इसी तरह पहले कफ प्रेस कर लेने हैं। उसके बाद जो बाजुओं की सिलाई वाली हिस्सा जो होता है, उसको आपने सीधा करके पहले उसको प्रेस करना है। तो आपके जो बाजू का फ्रंट होगा, वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा और एक ही लाइन बनेगी और आप ईज़िली उसको प्रेस कर सकेंगी। ये बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी, और खुसूसन उन बहनों और बेटियों को जिनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है, और ये इन टिप्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं और अपने घर वालों को खुश रख सकती हैं, खुसूसन अपने शोहर का दिल जीत सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह आप कपड़े धोते हुए और कपड़े इस्त्री करते हुए इन चंद चीज़ों का ख्याल रख के अपनी ज़िंदगी आसान बना सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम।